हेलो स्टूडेंट्स, कुमार स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। मैं छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम पर मैं इसको शॉर्ट ट्रिक से कैसे याद करें उसको मैं यहाँ पर याद करवा रहा था। सबसे पहला वीडियो में मैंने आपको बताया था 1 से लेके 21 तक। पहला वीडियो मैंने धारा 1 से पूरा 21 तक आप लोगों को याद करवाया था। धारा 1 से 21 तक। तो आज ये बताना चाहूंगा कि भाई हम लोग आज जो याद करेंगे वो है धारा 22 से लेके दो धारा 22 से लेके 41 तक आज पूरा हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। धारा 22 से 41 तक हम लोग को पूरा देखना है। जो बच्चे मुझसे अभी भी जुड़ रहे हैं बता देना चाहता हूं, मैं आप लोगों के लिए छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम पर बहुत सारा वीडियो लेके आ गया हूं। अगर आप मेरे देखना चाहते हैं पुराने वीडियो को तो आप किसमें जाइए, मेरे प्लेलिस्ट में जाइए जिसमें छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम या कृषि मंडी वाला जो वो होगा प्लेलिस्ट होगा उसको दबाकर सारे वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज हम लोग धारा 22 याद रखेंगे। धारा 22 से हम लोग को 41 तक आज देखना है। पहला मैं डाल चुका हूं। हाँ, जो बच्चे बना चुके हैं वो जरूरी नहीं कि मेरा देखें क्योंकि गड़बड़ हो जाएगा, ओवरलैपिंग करेगा। अगर आप रट चुके हैं, दिमाग में बैठ चुका है और फिर मेरा ट्रिक को देखेंगे तो ओवरलैपिंग होगा। तो मैं आपको कहूंगा कि भाई वीडियो बंद कर दीजिए, कोई मतलब नहीं है। आप जो लड़के बच्चे लोगों को याद नहीं हो रहा है वो मेरा पहला देखिए और ये चलिए हम लोग दूसरा में 42 तक का आपका याद करवा रहे हैं। तो हमारा जो अगला सफर होगा धारा 22 से लेके धारा 42 तक। तो धारा 22 को कैसे याद करें, तो यहां पर देखो धारा 22 में दिया है मंडी प्रांगण में हुए अधिक्रमण को हटाने की शक्ति। मंडी प्रांगण में हुए अधिक्रमण को हटाने की शक्ति कैसे याद करोगे? दो से याद करें, दो दो है ना तो दो दो हाथ करना। दो दो हाथ क्या करो, कब करते हो भाई? दो दो हाथ अगर आप कर रहे हो किसी के साथ तो दो दो हाथ मारपीट कर रहे हो तो अतिक्रमण को हटाने के लिए ही करोगे ना। तो सामने वाला तो भाई आपत्ति करेगा ही, तो अतिक्रमण को हटाने के लिए दो दो हाथ करना। तो दो दो जहां आया तो मंडी प्रांगण में अतिक्रमण को हटाने की शक्ति हो जाएगी। अब आता है धारा 23 क्या कहता है? धारा 23 गाड़ियों को रोकने की शक्ति। धारा 23 गाड़ियों को रोकने की शक्ति ऐसे याद करना, टू व्हीलर में आपका कभी कभी देखो ना टू व्हीलर की गाड़ी होता है, टू व्हीलर में तीन व्यक्ति को बैठ के गाड़ी चलाना। तो आपकी टू व्हीलर गाड़ी है उसमें एक दो और तीन आदमी बैठे हैं तो हो जाएगा 23। दो और तीन, टू व्हीलर में तीन तीन व्यक्ति गाड़ी चलाओगे तो रोकने की शक्ति होगी, रोक दिया जाएगा। टू व्हीलर में तीन व्यक्ति गाड़ी चलाओगे तो रोकोगे मैंने 23 आ जाएगा। आसानी से याद होता चला जाएगा। अब आता है 24। धारा 24 को कैसे याद करोगे? धारा 24 उधार लेने की शक्ति है, मैंने दो का क्या करना, दो का चार बनाना। दो का चार बनाना, दो का चार कैसे बनाओगे भाई? उधारी लेके ना बनाओगे। दो का चार बनाना, दो का चार बनाओगे तो क्या करना पड़ेगा, मेरे को उधारी लेना पड़ेगा तभी मैं बना पाऊंगा भाई। उधारी लूंगा तो बना पाऊंगा दो का चार। तो दो चार आया तो दो चार करना, दो का चार बनाना, उधार लेने की शक्ति आ जाएगा। अब आता है 25 है संविदाएं करने की रीति। अब संविदा करने की रीति देखो 25 में बोला है, माने दो व्यक्ति के मध्य अगर झगड़ा होगा तो हम किसके पास जाते हैं? पंच के पास जाते हैं। पंच के पास जाते हैं माने किसके लिए? संविदा करने के लिए। संविदा माने कांटेक्ट करने के लिए, संविदा माने समझौता करने के लिए, कांटेक्ट करने के लिए। तो दो व्यक्ति के मध्य लड़ाई हुआ तो हम किसके पास गए? पंच के पास गए। दो और पांच, पांच से पंच, दो व्यक्ति के मध्य झगड़ा, दो व्यक्ति घर झगड़ा फगड़ा हुआ तो हम पंच के पास जाते। तो 25 याद करोगे संविदा करने की रीति। अब आता है आर्टिकल 26, राज्य मंडी बोर्ड सेवा का गठन। अब 26 याद करोगे तो देखो 26 ऐसे जैसे हिंदी में हम लोग लिखते हैं तो हम लिखते हैं 26। मैं माउस से लिख रहा हूं तो इसलिए थोड़ा सा दिक्कत जा रहा है मेरे को। मैं 26 अगर लिखता हूं तो 26 में आता है तो भाई आप ये जो 26 से छवि याद करोगे। 26 से हम छवि याद करते हैं। छवि कैसे अच्छी होगी? जब आप सेवा काम करोगे, जब किसी के सेवा करते हो तो आपकी छवि क्या होती जाती है? अच्छी होती जाती है। तो भाई राजमंडी में सेवा का गठन 26 बोले, 26 छवि अच्छी होगी। 26 छवि आपकी अच्छी होगी जब आप राजमंडी में सेवा करोगे तो ऑटोमेटिक याद होता चला जाएगा। अब आता है 27।
अब 27 अगर लिखते हो तो अब हिंदी में अगर 27 अगर लिखोगे तो मैं 27 अगर मैं यहां पर लिख रहा हूं तो ये तो 27 है। सत्ता, सत्ता किसकी सत्ता होगी? तो सत्ता अधिकारी, सचिव और अधिकारी की तो सत्ता होती है। 27 में सचिव और अधिकारी की ही क्या होती है? सत्ता होती। तो 27 तो वैसे भी चुगली कर रहा है। ये 27 सत्ता किसकी होगी? सचिव और अधिकारी की सत्ता होगी। अब आता है आपका 28 और 29। 28 और 29 को क्या कर दिया गया? लैप्स कर दिया गया। तो 28 और 29 को लैप्स कर दिया गया। अब 30 को हम लोग यहां पर देखते हैं, 30 को कैसे याद करें। चलिए, हम लोग 30 को याद करने की कोशिश करते हैं। अब देखो, कभी भी जो सरकारी कर्मचारी होते हैं, अगर 30 का महीना हो तो बहुत खुशी हो जाते हैं। एक दिन उनको पहले वेतन मिल जाता है ना। तो सरकारी दिहाड़ी मजदूर खुश नहीं होगा, कोई मतलब नहीं। दिहाड़ी मजदूर का कोई मतलब नहीं, लेकिन 30 का महीना देखते ही कर्मचारी लोग क्या हो जाए, 30 का महीना हो और कर्मचारी खुश ना हो, कर्मचारी खुश हो जाएगा। क्यों? उनको एक दिन पहले ही क्या मिलेगा? वेतन मिलेगा। तो 30 जहां याद आए तो कर्मचारी याद करना, कर्मचारी वृंद का नियुक्ति। लेकिन वही कर्मचारी जब 31 का महीना हो जाता है, 31 का महीना आएगा तो दुखी हो जाता है। क्यों दुखी हो जाता है? क्योंकि भाई दिहाड़ी, उसको लगता है दिहाड़ी मजदूर, वो होता है दिहाड़ी दैनिक मजदूरी जो होते हैं, तो दिहाड़ी मजदूर टाइप उनको लगता है कि यार दिहाड़ी हम लोग मजदूर है। तो आप ऐसे ही याद कर लेना भाई कि किससे? दिहाड़ी मजदूर से। जहां 31 का आएगा तो ये याद हो जाएगा, दिहाड़ी मजदूर। अब यहां पर देखो, मंडी क्षेत्र के कार्य करने वाले व्यक्तियों का नियमन, यहाँ पर कार्य करने वाले कर्मचारी नहीं, व्यक्ति मंडी क्षेत्र में जो कार्य करते हैं, दिहाड़ी मजदूर की ही बात कर रहा है। 31 आएगा तो उनको मैं लगता है कि हम दिहाड़ी मजदूर हो गए। तो 30 और 31 भी याद हो गया होगा। अब आपको याद करना है धारा 32। 32 आप देखोगे तो पंजीयन मंजूर करने की शक्ति, अगर 32 पंजीयन मंजूर हो गया तो आप 32 तो दांत तो दिखाई दोगे ना यार। मैंने पंजीयन मंजूर हो गया तो आप कितना दांत दिखाते हो भाई? 32 तो दांत आदमी का दिखने लगता है, वहां मुस्कुराने लगेगा, हंसने लगेगा कि उसका क्या हो गया? पंजीयन मंजूर हो गया। तो 32 दांत दिखाना, पंजीयन मंजूर हो गया, आसानी से याद हो जाएगा। अगर आपको हो जाएगा 33, अगर 33 का तीन तिकाड़ा काम बिगाड़ा, एक तो बोलते हैं ना कभी कभी होता है तीन तिकाड़ा काम बिगाड़ा, माने पंजीयन क्या हो जाना? तीन तिकाड़ा काम को क्या करना? बिगाड़ा, काम बिगाड़ा, तीन 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 तिकाड़ा काम को बिगाड़ा, पंजीयन नामंजूर हो जाना, माने पंजीयन नामंजूर हो गया। यहाँ पर तो तीन तिकाड़ा काम बिगाड़ा 33 आ जाएगा। 34 की आप बताओगे, 34 को अगर आप क्या करोगे, जब 34 की लिखोगे तो भाई यहां पर अब जैसे काम बिगड़ गया यहां पर, तो हम 34 लिखते हैं। अगर 34 लिखते हैं तो यहां चौतरफा अटैक करोगे पूरा, माने आपको चौतरफा अटैक करोगे। 34 की अगर बात किया जाए, चढ़ बैठोगे उस पर, चढ़ बैठोगे, चौतरफा अटैक करोगे, मतलब क्या करोगे? अपील करोगे। ठीक है, तो ये 34 में क्या हो जाएगा? अपील हो जाएगा। कहीं भी जैसे बोल रहा हूं वैसे आप लिख लीजिए कॉपी में, लिखते चले जाएंगे, मेरे जैसे बोलने के अनुसार ऑटोमेटिक आपका बनता चला जाएगा। क्योंकि मैं बार बार बोल रहा हूँ, मैं माउस से लिख रहा हूँ तो मुझे भी थोड़ा सा दिक्कत, थोड़ा एकदम से सटीक वो नहीं आ पा रहा है। लेकिन आपसे बोलूंगा कि मैं जैसे जैसे बोल रहा हूँ आप लिखते चले जाइए, ऑटोमेटिक आपको याद होता चला जाएगा। 34 हो जाएगा। तो अपील मैं उन छात्रों के लिए बना रहा हूँ जो नहीं बना पा रहे हैं, उनको रट नहीं रहा है धाराएं, मैं उनके लिए यहाँ पर आपका हेल्प करने की कोशिश कर रहा हूँ और दिमाग में बैठाने की कोशिश करूंगा। अब चलिए हम लोग 35 को देख लेते हैं। धारा 35 को कैसे याद करें? तो देखो धारा 35 में क्या बोला है? तो धारा 35 में बोला है, इस अधिनियम के अधीन विहित की गई व्यापारिक छूटों से भिन्न व्यापारिक छूटों का प्रतिषेध। मतलब 35 यहां पर याद करना, देखो ज्यादा 3-5 मत करो, ज्यादा 3-5 मत करो वरना छूट नहीं दूंगा। ज्यादा 3-5 मत करो वरना छूट नहीं दूंगा, मैंने व्यापारिक छूटों का क्या? प्रतिषेध। ये आपका आ जाएगा जो यहां पर। अब आता है धारा 36। छत्तीसगढ़ में देखो, अगर मैं 36 की बात करूं तो छत्तीसगढ़, तो भाई छत्तीसगढ़ में किसकी उपज होती है? भाई छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा मंडी चल रहा है तो किसकी उपज करो, कहां बेचोगे? तो धान की उपज होगी ना। तो छत्तीसगढ़ में धान की उपज होगी और धान की उपज का क्या करोगे? विक्रय करोगे। 36 से छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ में धान की उपज का विक्रय करना है, तो अधिसूचित कृषि उपज का मंडियों में क्या हो जाएगा? विक्रय। और 36 आएगा तो छत्तीसगढ़ में धान की उपज, उपज जहां आया तो उपज मंडियों में क्या आ जाएगा? विक्रय आ जाएगा। तो ये 36 भी आपको याद हो गया।
अब आप याद करोगे कि धारा 37 को कैसे याद करें। देखो 37 की अगर मैं बात कर रहा हूं, धारा 37 का, तो 37 को आप कैसे लिखोगे? तो मैं लिखता हूं, अगर 37 का ऐसे लिखो तो वही चुगली करता है, 37 की बात करते हैं। और 37 की अगर मैं बात करूं तो सै से हो जाएगा सरते, सै से हो जाएगा आपका सरते, तो आप ऐसे लिख दीजिए सरते, क्रय विक्रय का सरते। सै से अब 37, सै से सेलिंग भी आता है। अब 7 देखो 37, SEVEN 7 की बात करो तो 7 से सेलिंग भी आ जाता है। अब सेलिंग भी अगर आप कर देते हैं तो ये भी आ जाएगा। सेलिंग किसका करेंगे भाई? सेलिंग करेंगे क्रय विक्रय। यहां पर देखो क्रय विक्रय की बात करता है, क्रय विक्रय के शर्ते 7, 37, 7 से शर्ते, 7 से सेलिंग और 7 से ही क्रय विक्रय होता है, परचेस एंड सेलिंग की बात करता है। तो 37 आएगा, क्रय विक्रय की शर्तें आ जाएगा। इसी प्रकार आप याद करो 38, 38 मंडी समिति की निधि। अब निधि से आप क्या समझते हो? निधि माने होता है रुपया पैसा, पैसा जो आप जमा करते हो, रुपया पैसा जमा करते हो तो उसको आप कहते हो निधि कहते हैं, मंडी समिति की निधि जो वहां पर। तो आप 38 कैसे करो? 38 से अब आप ऐसे लिख लो भाई, 38 अगर मैं यहाँ पर लिखता हूं हिंदी में, 38 अगर मैंने यहां पर किया तो आप ऐसे लिखो, 38 से क्या करोगे? अड़ंगा। 38 से क्या लगाओगे? अड़ंगा डालना। अड़ंगा कैसे करोगे भाई? तो निधि जो होता है, निधि माने पैसे को आप अलमारी में रखोगे, अलमारी में भरोगे पैसे को और चाबी से लॉक करोगे, माने चाबी से लॉक करना, माने अड़ंगा डालना। यहां पर ये याद हो जाएगा, अड़ंगा डालना। 38 अड़ंगा डालना माने मंडी समिति को पैसे को अलमारी में रख के वो करना, माने मंडी समिति की निधि, मंडी समिति की निधि आ जाएगा, 38 आ जाएगा। अब आता है 39। अगर मैं बात करूं 39 की बात करूं, तो 39 की बात करूं तो भाई 39 की बात कर लेते हैं हम लोग। ये लीजिए 39 की अगर मैं बात करूं तो भाई क्या करना है? उनका 39, उनका क्या सदुपयोग करना है, उस पैसे का क्या करना है? उनका क्या करना है? उनका सदुपयोग करना है। तो 39 में मंडी समिति को उपयोजन, उसको उपयोग करना है, 39 ऐसे याद करोगे। अब आता है हमारे पास धारा 40, 41। मैंने कहा था 41 तक मैं आपको याद करवाऊंगा। तो चलो धारा 40 तक हम लोग देख लेते हैं। धारा 40, एक कभी तुमने पिक्चर भी आई थी और सुने होंगे, अली बाबा 40 चोर। आपने सुना है कभी पिक्चर, कभी सुने होंगे या स्टोरी सुने होंगे, अली बाबा 40 चोर। तो ये अली बाबा जो होता है, अली बाबा और 40 चोर यहां पर। तो अली बाबा 40 चोर, चोरों का क्या होता है? चोरों का संगठन है, चोरों का संगठन, संघ, चोरों, अली बाबा 40 चोर, चोरों का संघ। संघ माने क्या होता है? बोर्ड, संघ माने बोर्ड। तो यहां पर आ जाएगा 40, जहां आया तो समझ लेना अली बाबा 40 चोर को याद करना, तो बोर्ड आ जाएगा, विपणन, कृषि मंडी विपणन बोर्ड आ जाएगा। और जहां 41 आ जाएगा तो 41 अगर हम लोग लिखे, यहां पर अगर मैं 41 लिखता हूं तो 41 की अगर बात किया जाए तो आप बड़ा 41 से याद करना एकता, क्या करना? यहां पर एकता याद करना, एकता। 41 चोरों में बड़ी एकता होती है, तो वो एकता माने एकता का गठन करोगे। किसका एक गठन करोगे? एकता, चोरों में एकता का हमको गठन करना है। बस 41 हुआ तो बोर्ड का गठन आ जाएगा। तो इस प्रकार आपको याद करने की कोशिश करना है, और मैं जैसे जैसे बोला हूं एक कॉपी में लिख लोगे, और ये आसानी से मैं कहता हूं ये पूरे पूरे 41 तक तो आपको याद हो जाएंगे। और जो अब बना लिए हैं, मैं बार बार बोल रहा हूं, जो आपने पहले से बना के रखा है तो फिर जरूरत नहीं है, क्योंकि वो एक बार आपके दिमाग में बैठ चुका है तो फिर दोबारा बैठाने की जरूरत नहीं है। जिनके दिमाग में बैठ नहीं रहा है मैं उनके लिए यहाँ पर लाया हूँ। तो आशा करता हूँ ये आपको आसानी से याद होगा और यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो वॉच करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।